Hello, dear children. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 8, Water Scarcity and Conservation of Water. So, dear children, the word scarcity is a new word for you. It means shortage, yeah, kami. And another word is conservation. You might have heard this word many times. The meaning of conservation is to protect or protection या संरक्षण करना बचाना. So what is the meaning of the chapter? Water scarcity and conservation of water means shortage of water and how do we protect it or how do we restore it. So this is the meaning of the chapter. Now, dear children, you all know that water is very important in our life. We use water for our daily works that we do, for example, bathing, cooking, watering plants, washing our vehicles, washing utensils, and many more, washing clothes. We use water in our day to day life. We can live without food for some days, but living without water is very difficult. We cannot live without water for long. एंड वी ऑल नो दैट हमारा जो प्लानट अर्थ है उसे हम ब्लू प्लानट कहते हैं. वो हम क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्फेस, हाउ मच, 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. लेकिन वो जो 3/4 सर्फेस जो है वाटर से जो कवर्ड है वो मोस्टली जो है इट एग्जिस्ट इन ओशंस. वो जो मैक्सिमम पानी जो है वो ओशंस में होता है. एंड वी ऑल नो ओशन वाटर इज सॉल्टी, वो नमकीन होता है और वी कैनॉट यूज़ दैट वाटर फॉर डेली नीड्स. और हमारा जो यूजेबल वाटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम है एंड दैट इज़ फ्रेश वाटर. और ये जो फ्रेश वाटर है इट इज़ प्रेजेंट इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स. ठीक है, और इसी का यूज़ वी कैन डू फॉर आवर डेली नीड्स. एंड व्हाट दिस सिचुएशन टेल्स अस, इट टेल अस दैट जो यूजेबल वाटर है दैट इज़ लिमिटेड. जो हमें जीने के लिए जो पानी की ज़रूरत है दैट इज़ लिमिटेड. और जो ये लिमिटेड अमाउंट है फ्रेश वाटर का ये भी आगे धीरे धीरे इट इज़ डिक्रीजिंग, ये कम होता जा रहा है. एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट. वेरियस फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. और इस वजह से देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मीन्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर. नाउ वी विल लर्न व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है. तो फर्स्ट cause is population. We all know that the population is increasing. And do you know what is the current population of India? It is 1.3 billion. And the current population of the world is 7.8 billion. We all know that ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन क्या हमने सोचा है पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा है पर क्या सप्लाई वो बढ़ रही है? नो, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग. लेकिन उल्टा है, सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग क्योंकि हमारी जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं. तो इसलिए जो अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए एक पर्सन के लिए पानी का दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेजर factor that causes shortage of water. So coming to the next factor, that is deforestation. What is deforestation? It means cutting down of trees. So in the previous class also you have studied that there are two main natural sources of water and they are rain and snow. Means rainfall and snowfall, they add to the water content on the earth. लेकिन ये जो अमाउंट है रेनफॉल और स्नोफॉल का ये भी डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है एंड दिस इज़ ड्यू टू दी चेंज इन क्लाइमेट. और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत सारी अनडिज़ायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो रहा है और उनमें से डिफॉरेस्टेशन एक एक्टिविटी है. देखिए पेड़ों को काटा जाता है, कई बार पूरे के पूरे जंगल ही काट दिए जाते हैं. किस लिए? जस्ट फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फॉर मेकिंग फैक्ट्रीज. और कुछ लोग तो पेड़ों को सिर्फ इसलिए काटते हैं क्योंकि वो उनकी लकड़ी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं. और आज के प्रेजेंट सिनेरियो की सिचुएशन ऐसी है कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो काटे जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं जबकि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो प्लांट किए जाते हैं वो कम है. इसलिए देयर इज़ डिक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ़ ट्रीज़. और ऑब्वियसली अगर ट्रीज़ कम होंगे तो रेनफॉल भी कम होगी क्योंकि ट्रीज़ हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन.
तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन कॉजेस शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, और इसीलिए डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स मीन्स कुछ ऐसे स्टेप्स, कड़े कदम उठाने चाहिए सो दैट पीपल शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए सो दैट एक नेचर में एक बैलेंस बना रहे. सो नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट दैट आर प्लांटेड दे शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट, तभी ये बैलेंस जो है नेचर में मेंटेन हो पाएगा. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इज सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. जैसे हमने पहले कॉज में पढ़ा था पॉपुलेशन में कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की डिमांड है फॉर फूड या क्लोथिंग या अपनी डे टू डे लाइफ के लिए जो उन्हें ज़रूरत का सामान है, उससे नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज सेटअप की जाती हैं. डिफरेंट फैक्ट्रीज आर बीइंग सेटअप एट डिफरेंट प्लेसेस. तो ये जो फैक्ट्रीज हैं दे नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और ये अपने वाटर के नीड को पूरा करने के लिए व्हाट डू, दे यूज़ अंडरग्राउंड वाटर. नाउ व्हाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर? वैसे तो द वाटर जो वो यूज़ कर रही हैं फैक्ट्रीज, इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर इज़ दैट वाटर विच इज़ प्रेजेंट अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सर्फेस के नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है दैट इज़ ग्राउंड वाटर, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये अपना जो ज़रूरत है पानी की, दे फुलफिल इट बाय यूजिंग ग्राउंड वाटर. और ग्राउंड वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे कैसे जाता है? ड्यू टू रेनफॉल, बारिश होती है और बारिश का कुछ हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है और वो रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाता है. तो जब बारिश ही नहीं होगी तो वो पानी कैसे अर्थ के सरफेस के नीचे जाएगा और कैसे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा? तो इस वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है इट हैज़ लेड टू अ शार्प डिक्रीज, बहुत तेज़ी से उसमें कमी आई है ड्यू इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. सो वो दोनों वजह से है, एक तो जो ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हुई हैं वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरा रेनफॉल कम होने की वजह से देयर इज़ अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. So, dear children, this was about the factors causing shortage of water. First was population, second was deforestation, and third was setting up of factories. Now, next is need for conserving water. This we will take up in the next video. So, till then, you will read page number 61 and 62 and underline the difficult words in these two pages. So, thank you so much. Have a good day.